नथिंग इज इम्पॉसिबल, असंभव कुछ भी नहीं है। ये शब्द नेपोलियन के साथ भले ही जुड़ गए हो, लेकिन नेपोलियन यही शब्द डिक्टो कॉपी कभी नहीं बोले थे। नेपोलियन दरअसल इससे मिलते जुलते दो अलग अलग वाक्य दो अलग अलग घटनाओं के दौरान बोले थे। उनमें से एक वाक्य था द वर्ड इम्पॉसिबल इज नॉट इन माई डिक्शनरी, और दूसरा वाक्य था इम्पॉसिबल इज द वर्ड टू बी फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। तो फिर मतलब आखिर कहने का मतलब तो वही था ना कि नेपोलियन के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं था। और लगातार एक दो नहीं लेकिन 84 छोटे बड़े युद्ध जीतने के बाद नेपोलियन को खुद को भी यही लगने लगा था कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन दोस्तों, सब कुछ पॉसिबल करने वाले नेपोलियन को भी अपने जीवन में कई बार इम्पॉसिबल शब्द का सामना करना पड़ा था। सन 1805 में ब्रिटेन के सामने हुए युद्ध में वो बुरी तरीके से पराजित हुए थे। इसके बाद उनका साल 1812 में रशिया पर किया गया आक्रमण भी बहुत ही दयनीय परिस्थिति में फ्लॉप हो गया था। और इसके बाद साल 1815 में ब्रिटेन के साथ हुए वाटरलू के युद्ध में उन्हें फिर से मुंह की खानी पड़ी थी, और नेपोलियन को युद्ध में हराकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें युद्ध कैदी बना लिया था। इसके बाद नेपोलियन ने अपना शेष जीवन साउथ अटलांटिक महासागर में आए सेंट हेलेने टापू पर बिताया, और साल 1821 में नेपोलियन का अवसान हो गया। और सब कुछ पॉसिबल करने वालों में मानने वाले नेपोलियन के ही वो दो वाक्य उनके खुद के जीवन में ही गलत पुरवार हुए। दोस्तों, आज हम हमारे आज के वीडियो में ऐसे ही कुछ बातों की चर्चा करने वाले हैं जो इंसानियत के लिए कभी भी पॉसिबल नहीं होने वाली। मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई और द नॉलेज में आपका स्वागत है। हमारे लिए कभी भी पॉसिबल न होने वाली चीजों में से सबसे पहली है ब्रह्मांड का विस्तार। अगर हम ब्रह्मांड का नाप निकालें तो बिग बैंग के बाद फैले हुए दृश्य ब्रह्मांड का विस्तार लगभग 13.5 अरब प्रकाश वर्ष में समाप्त हो जाता है। तो फिर सच में क्या संपूर्ण ब्रह्मांड 13.5 अरब प्रकाश वर्ष में ही फैला हुआ है? तो दोस्तों, जवाब है बिल्कुल नहीं। हमारा ब्रह्मांड 13.5 अरब प्रकाश वर्ष से कई और ज्यादा आगे फैल चुका है, क्योंकि इसका जन्म तो करीब 13.5 अरब साल पहले हुआ था। तो फिर यूनिवर्स इससे ज्यादा आगे विस्तृत कैसे हो सकता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऐसा है कि जब हम 13.5 अरब प्रकाश वर्ष में फैले ब्रह्मांड की बात करते हैं तो हम सिर्फ बिग बैंग के बाद फैले दृश्य ब्रह्मांड की ही बात कर रहे होते हैं। और इन 13.5 अरब प्रकाश वर्षों में जहाँ तक ब्रह्मांड का रॉ मटेरियल फैला हुआ है और जहाँ तक प्रकाश की गति से सफर करने वाले फोटोन के कण पहुँचे हैं, सिर्फ उस सीमा तक ही हम ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं। लेकिन दोस्तों, बिग बैंग के बाद फैला संपूर्ण ब्रह्मांड का विस्तार तो करीब 93 अरब प्रकाश वर्ष है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हम ब्रह्मांड के इस 93 अरब प्रकाश वर्ष के विस्तार को कभी देख नहीं सकते हैं, क्योंकि हम 13.5 अरब प्रकाश वर्ष दूर तक ही देख सकते हैं। वहां तक ही हमारी दृष्टि पहुंच सकती है, उसके पार नहीं। अब दोस्तों, आप सोचोगे कि ब्रह्मांड अगर 13.5 अरब साल ही पुराना है तो उसका विस्तार 93 अरब प्रकाश वर्ष कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, यहाँ पर ऐसा है कि बिग बैंग से फैले इस ब्रह्मांड पर, यानी कि स्वयं ब्रह्मांड पर प्रकाश की गति की लिमिटेशन लागू नहीं होती है। मतलब कि दोस्तों, ब्रह्मांड खुद सेकंड के 3 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा रफ्तार से फैल सकता है, और इस हिसाब से हमारे दृश्य ब्रह्मांड के पार के उस अदृश्य ब्रह्मांड में क्या है हमें नहीं मालूम, और ना ही कभी मालूम होने वाला है। भविष्य में दोस्तों, हम ब्रह्मांड की कितनी भी बड़ी विकसित सभ्यता क्यों ना हो जाए, लेकिन ब्रह्मांड का ये सवाल हमारे लिए हमेशा ही इम्पॉसिबल ही रहने वाला है। नंबर 2, भूतकाल में समय यात्रा करना। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी एंड स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रकाशित किया, तब किसी को भी ये मालूम नहीं था कि उनकी थियरी समय यात्रा के लिए सिद्धांतिक रूप से अनुमति देती है। लेकिन सन 1939 में एल्बर्ट आइंस्टाइन के ही करीबी कर्ट गोडल ने मैथमेटिकली कैलकुलेशन करके ये पुरवार कर दिया कि सर आइंस्टाइन